हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं जीरो एजुकेशन पॉइंट पर। आज पार्ट 49 देखेंगे रीजनिंग के। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसमें रीजनिंग संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इस क्लास को पूरा देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। इस पार्ट में सभी प्रकार का प्रश्न को लिया गया है, देख सकते हैं स्क्रीन पर। मिस्त्री है, स्पाइनर है, बढ़ई है। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 16, 49, 100, ये समरूपता है। देखिए ये भी है Z3A, W5D, T8G, Q12J। ये त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग कौन सा वैनारेख सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करेगा? बहुत अच्छा सवाल आज लिया गया है। कोई भी कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है मिस्त्री स्पाइनर, उसी प्रकार बढ़ई का क्या होगा? देखिए ये काम से रिलेटेड है। मिस्त्री स्पाइनर के द्वारा काम करता है और बढ़ई किसके द्वारा काम करेगा? आप लोग स्पाइनर को समझ रहे हैं ना? ये इंग्लिश लिख दिया है, इसका हिंदी CBSE वाले तो समझ गए होंगे, बिहार बोर्ड वाला को थोड़ा दिक्कत होता होगा। तो चलिए हम दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए यही स्पैनर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिंच बोलते हैं या रेंच भी बोलते हैं, ठीक है। इसी से मिस्त्री काम करता है। देख लिए, कन्फ्यूजन दूर हो गया। तो इसका आंसर तो अब आप लोग लगा चुके होंगे, मिस्त्री स्पैनर या रिंच। उसी प्रकार बढ़ई किससे काम करता है? आरी से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा नंबर है मछली है, गलफड़ा है। ये भी एक अच्छा लॉजिक के साथ प्रश्न है, इसको ध्यान में रखिएगा। मछली गलफड़ा है, मानव क्या होगा? मछली गलफड़ा से क्या करता है? सांस लेता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपका मानव किसके द्वारा सांस लेता है? कान, नाक, फेफड़ा, आँख। तो इसमें क्या होगा? कोई फेफड़ा लगा रहे हैं क्या? गलत हो जाइएगा, उसको देख लीजिए। मछली गलफड़ा होगा तो मानव का नाक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन बी सही होगा, ना कि सी। अच्छा लॉजिक है इस प्रश्न का, इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। इस लॉजिक पे प्रश्न आ सकता है एग्जाम में। चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है AZBY CXDW। तो उसी प्रकार HSIR का क्या होगा? चार ऑप्शन में किसके साथ संबंध होगा? तो इस तरह का प्रश्न में तो लिखना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। क्या करें, प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। ए का 1, जेड का 26, बी का 2, वाई का 25, ठीक है। अब आगे देखिए CXDW, नीचे लिखते हैं सी का 3, एक्स का 24 और डी का 4 और W का 23। देखिए क्या किया गया है इसके साथ, अब तो समझ में आ गया होगा। 1 से 3 किया है, +2। आपका 26 से 24 किया है, -2। 2 से 4 किया है, +2। 25 से 23 किया है, -2। यानी एक बार +2, एक बार -2, एक बार +2, एक बार -2, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ हम लोग करिए। H हो जाएगा 8 का, S का हो जाएगा 19, I का 9, R का कितना होता है? 18, ठीक। तो देखिए अब इसमें आप 2 जोड़ देंगे। शुरू वाले में 2 जोड़े थे, 8 + 2 कर दीजिए तो आपका 10 हो जाएगा। 10 किसका होता है? 10 किसका होता है? J का। ऑप्शन J किसी में है? किसी में नहीं है, सिर्फ A में है। तो इसका ऑप्शन A सही हो जाएगा, JQK, ठीक। कोई दिक्कत? सॉरी, JQKP, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए, एग्जाम में समय बचाइए, ठीक। सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर तो जे आ चुका है, ठीक। आगे भी सॉल्व करते हैं। इसमें 19 में -2 करना है तो क्या हो जाएगा? -2 17। 17 किसका प्लेस वैल्यू होता है? Q का। फिर आप आगे में यहाँ पर 9 में +2 होगा तो 9 × 2 = 11। 11 किसका प्लेस वैल्यू होता है?
किसका होता है 11, किंग्स 11 टीम, पंजाब किंग्स 11 टीम होता है ना। तो देखिए 11 के का, फिर आपका 18, 18 किसका होता है, 18 नहीं होगा, उसमें -2 करना पड़ेगा। देखिए यहाँ -2 है, इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल लीजिए। काहे क्यों हम आगे जाके गलती करें, कभी कन्फ्यूजन हो जाता है -2 +2 करने में, तो आपका आंसर हो सकता है गलत आ जाए, तो आप फिर खोजेंगे इसमें, अरे पी नहीं था, यहाँ पर एल था, ये था, वो था, दिक्कत हो जाएगा। जब हमको आंसर एक ही शुरू वाला से ही मिल रहा है, 8 में +2 करके 10, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। तो आप 18 में फिर आपका क्या होगा, -2 होगा, तो 18 में आप -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 किसका होता है, पी का। आंसर तो आपका आएगा ही, लेकिन समय बर्बाद नहीं करेंगे और गलत होने की ज़्यादा चांस रहेगा, तो हम गलत नहीं करेंगे। हम यहाँ से एक को पकड़ेंगे, इकाई अंक जैसे वहाँ पकड़ते हैं मैथ में या फिर रीजनिंग में, तो इसी तरह पहला वर्ड पकड़ के आंसर निकाल लिए। चलते हैं पहला अल्फ़ाबेट। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिए क्या किया गया है, DMVE है, यहीं पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया है। इस तरफ अब क्या है, HQZI, इसका संबंध इसके साथ है, तो अब ये वाला आपको निकालना है। तो आप पहले ये वाला निकालना है, तो इसके बीच संबंध स्थापित करना पड़ेगा आपको। तो चलिए करते हैं इसके बीच में संबंध स्थापित। मान लिखते हैं सिर्फ, H का हम लिखते हैं 8, Q का 17, Z का 26, I का 9। अब इसका लिखते हैं J का 10, S का 19, B का 2, K का 11। अच्छा, मान लिखने में भी कोई स्टूडेंट को दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको रट लीजिए। इसका रटने का तरीका है क्या, आपका जो नाम है ना, सबसे पहले आप अपना नाम को अल्फ़ाबेट से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, इससे संख्या से। जैसे कि आपका नाम P से स्टार्ट है, तो P का कितना मान 16 होगा। P के बाद क्या है, R है, तो R का मान कितना होगा। जो भी आपका नाम है उसको अंक से लिखना स्टार्ट कीजिए, 2-3 गो का लिखिए, आपको अपने याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी तो आपका ग्रुप है, ये है किंग्स 11, G7, I9, तो बता ही दिए आप लोगों को। तो चलिए, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें सिर्फ वही करना होता है, इसका मान लिखना और जोड़ घटाना, गुना करना, स्क्वायर करना, वही होता है। तो मान तो एकदम याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए प्लेस वैल्यू जिसको बोलते हैं, लिख दिए। यहाँ क्या हो गया, कलर अलग लेते हैं, 8 + 2 हो गया, 17 + 2 हो गया, 26 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो 2 है ना, आप कहिएगा 2 है, इसमें तो माइनस है, माइनस नहीं है, ये 26 के बाद होता है, तो आपका 26 ही हो जाएगा Z। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको, Z के बाद A और B, ठीक है। तो Z के बाद आपको 1 और 2 पे जाना होगा प्लेस वैल्यू में, तो वही देखिए B है ना, तो यहाँ आपको B था, ये वाला B, तो इसीलिए इसमें भी +2 हुआ है। और 9 + 2 11, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 26 के बाद 1 A होगा, 2 B होगा, इसीलिए इसमें भी +2 हुआ है। 26 ही अल्फ़ाबेट होता है, तो सब में 2 किया है, तो हम भी यहाँ पर 2 कर देंगे। आपको याद होगा कि D होता है 4, तो देखते हैं पहला वाला से आंसर आता है क्या, D 4 होता है, इसमें 2 जोड़ दीजिए आप, तो 6 हो जाएगा। 6 किसका होता है, F का। क्या F एक ही में है, नहीं है, A कैंसिल होगा, D कैंसिल होगा, लेकिन B और ये बच जाएगा, तो एक अंक आगे और चेक करेंगे। तो M का क्या होता है, M का होता है 13, यहाँ पर M है, 13 + 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 15। 15 किसका होता है, ऑरेंज का, यानी O। तो F के बाद देखिए O इसी में है, B कैंसिल हो गया, आंसर लगा देंगे ऑप्शन C, आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा FOXG, ऑप्शन C सही हो जाएगा। चलते हैं 5वां प्रश्न की ओर। ये भी समरूपता से प्रश्न है, ये संख्या वाला है। क्या कहा है, 16 है, 49 से संबंध, 100 का। चलिए सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। अभी तक तो आप लोग निकाल लिए होंगे, वो कैसे, ये 16 है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद क्या है, 49 है, किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर तो कैसे करें हम, 4 से स्क्वायर था, तो आप 4 में +3 कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो उसी प्रकार यहाँ क्या है, 100 है, तो ये 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100। तो फिर यहाँ हम 4 में 3 जोड़े थे, तो यहाँ आप 10 में भी 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13। 13 का स्क्वायर 169, ऑप्शन B सही हो जाएगा, ठीक है। आपको ये करना नहीं है एग्जाम में, 4 और 3 जोड़ना नहीं है, 10 और 3 13।
आपको देख कर ही आंसर निकाल देना है। 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। अच्छा, 4 में +3 हुआ है, तो ये 10 का स्क्वायर है, तो इसमें भी हम +3 कर देंगे, तो 13 का स्क्वायर, 13 गुना 13 169। ये लिखना नहीं है एग्जाम में। चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ 15 से 220 हुआ है, 25 से क्या होगा, 15 से 220, 15 का स्क्वायर याद है ना, बताए थे 15 से लास्ट में 5 वाला गुना आप लोगों को कि लास्ट में 25 लिखना होता है, 5 गुना 5। ये जो 1 है इसमें 1 जोड़ दीजिए अलग से, तो 2 हो जाएगा, और 2 गुना 1 3 हो जाता है। और सॉरी क्या हो गया यहाँ पर, 15 गुना 15 था, 5 25 और 225 होगा ना, यानी 1 जोड़ 1 2 होगा, और 2 गुना 1 225। ये तो याद ही रहता है। हम बड़ा अंक में कहीं फंसिएगा आप लोग, 65 गुना 65 में हम बता दिए हैं लास्ट में 5 वाला कैसे होता है। 5 गुना 5 25, और इसमें 1 जोड़ना रहता है पहला वाला अंक में, तो 6 1 7 हो जाएगा, 7 गुना इस 6 से कर दीजिए तो 42 25 हो जाएगा, 65 गुना 65। तो इसी तरह इसका नियम होता है। खैर 15 गुना 15 तो आपको पता है 225 होता है, तो 15 स्क्वायर बराबर 225। तो इससे 220 कैसे आएगा, -5 कर दीजिए, 220 आ गया। उसी प्रकार 25 है, देखिए फिर लास्ट में 5 है, इसको भी 25 गुना 25 625 हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 25 हो जाएगा, और 2 में 1 बढ़ा दीजिएगा, फिर गुना कर दीजिएगा, तो 2 3 दूना 6 625। तो आप 625 में कितना घटाएंगे, 5 कर दीजिए, तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 620। तो आंसर 620 है, नहीं है, तो कहाँ गलती हुआ, आंसर 620 है ही नहीं। 15 स्क्वायर करें तो कितना हो गया, 15 15 225, -5 करें 220, तो यहाँ 25 है, तो 25 गुना 25 625, 625 -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 620। इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पर 620 होना चाहिए, 621 हो गया है, ठीक ना, यही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 15 गुना 15 225, -5 करेंगे तब ना 220 आएगा, 25 गुना 25 625, -5 करेंगे 620। ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी लगा लीजिए, 620 आंसर सही कर लीजिए। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, बेमेल को ज्ञात कीजिए। इसी को लैंग्वेज बेस्ड में लिखा जाता है कि 4 ऑप्शन समान दिया गया है, जिसमें 3 किसी प्रकार समान है, एक अलग है, अलग को निकालिए। तो हम लोग अलग को निकालते हैं। देखिए 26 दिख रहा है, 126 दिख रहा है, 26 और 126 दोनों आपको 25 के नज़दीक दिख रहा है 26, और 125 के नज़दीक दिख रहा है 126। दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ये क्या है, 5 का स्क्वायर +1 आपको 26 मिलेगा, 126 है। ये 6 का नहीं 5 का, ये 5 का क्यूब है +1 है, देखिए 126 हो गया। अब यहाँ देखिए 17 है, ये 4 का स्क्वायर +1, तो आपको 17 मिलेगा। ये 65 है, ये 4 का क्यूब +1 आपको 65 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 10 है, ये 3 का स्क्वायर +1, तो आपको 10 मिलेगा। ये 27 है, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, इसमें +1 नहीं हुआ है, यही भिन्न है, ऑप्शन सी लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसी को आंसर लगा देंगे। चूँकि इसमें 3 क्यूब +1 नहीं हुआ है, सब में क्या हुआ, जिस संख्या का स्क्वायर हुआ उसी संख्या का क्यूब हुआ, और उसी में +1 हुआ। इसमें भी देखिए 4 का स्क्वायर हुआ, तो यही 4 का क्यूब भी हुआ, +1 हो गया। तो ये लास्ट वाला भी चेक कर दें क्या, आंसर एग्जाम में तो इस तरह लगा देना है। यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 65 आपको क्या मिलेगा, 65 आपका 8 8 64, यानी पहले स्क्वायर होता है ना, तो पहले 8 का स्क्वायर मिलेगा। देखिए 8 का स्क्वायर मिलेगा आपको 64, और +1 कर देंगे तो हो जाएगा 65। अब 513 है, 513 पता है क्या होता है, पता क्या करना है, पता तो यहाँ हो ही गया, चूँकि 8 का स्क्वायर है तो अब 8 का क्यूब कर देंगे, लॉजिक तो निकल ही रहा है, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसी का क्यूब कर रहे हैं। तो आप 8 8 64, 8 का क्यूब आपका सीधा सीधी हो जाता है 512, 512 +1 कर दीजिए तो 513। देखिए ऑप्शन डी और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सब में जिस संख्या का स्क्वायर हुआ है उसी संख्या का क्यूब हुआ है, और दोनों में +1 हो गया है। देखिए सी में वो चीज़ नहीं हो पाया, 10 तो है 3 का स्क्वायर +1, लेकिन 27 3 का क्यूब हो गया,
इसलिए अलग हो गया, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एनटीपीसी पूछता है, उसका ये एक प्रश्न डालेगा ही वो। यहाँ क्या हुआ है, 6 से आप 13 किए हैं, 13 से आपका 24 हो गया है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, 6 दूना 12 प्लस 1, 13 दूना 26 माइनस 1 हो जाएगा। ये वाला नियम नहीं लगाएंगे, 26 माइनस 2 हो जाएगा। तो आप 6 से 13 कैसे जाएंगे, 6 और 13 है तो प्लस 7 कर दीजिए, 13 हो जाएगा। और फिर 24 है तो 13 से 24 में आपको क्या होगा, प्लस 11 करना पड़ेगा ना। लिखते हैं यहाँ पर, लिख के देख लेते हैं कि वहीं पे लिख दें, वहीं पे लिखते हैं, आसानी होगा। 6 से 13 है प्लस 7 है, और 13 से 24 है तो प्लस 11 है। ठीक, इसमें क्या है, 24 से 31 है, देखिए इसमें भी प्लस 7 है, 31 से 42 है, इसमें भी प्लस 11 है। ठीक, अब यहाँ 12 से 19 है, इसमें भी प्लस 7 है, और 19 से 30 है, प्लस 11 है। ठीक, 18 से 25 है, इसमें भी प्लस 7 है, 25 से 34 है, इसमें कितना है, 25 10 35, इसमें प्लस 9 ही है। मिल गया ना बेमेल हम लोग को, यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, सब में हुआ है प्लस 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 7 प्लस 11, इसमें प्लस 7 प्लस 9 है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं इस प्रश्न को, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या हुआ है, Z3A है, W5D, T8G, Q12J। अगला क्या होगा, तो इसको क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट को हम लोग संख्या में चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए 26 है, हम 26 का लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी Z का लिखते हैं, 26 हो जाएगा। उसके बाद 3 है, उसके बाद 1 है। ठीक, दूसरा में क्या है, W है, 23 है, आपका 5 है, आपका 4 है। अगला में T20 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद G है, 7 है। अगला क्या है, Q17, उसके बाद 12, उसके बाद J10, यही है। अब सबको हम लोग कन्वर्ट कर लिए। अब चलिए देखिए ये बीच में कोमा कोमा लगा देते हैं, ये अलग अलग है। ठीक है, अल्फ़ाबेट और संख्या सबको कन्वर्ट कर लिए संख्या में। अब देखिए 26 से 23 हुआ है, कितना हुआ, -3। 23 से 20 हुआ है, -3। 20 से 17 हुआ है, -3। 17 से क्या हो जाएगा, -3। 14, 14 किसका होता है, प्लेस वैल्यू n का, तो शुरू में n किस में है, A कैंसिल, C कैंसिल, बच गया B और D। ठीक है, एक अंक और आपको आगे जाना होगा, क्योंकि दोनों में पहला n है। तो अब चलिए एक अंक आगे, देखिए कलर अलग लेते हैं। यहाँ पर 3 था, बीच में 5 हो गया, +2 हो गया, 5 से 8 हो गया, +3 हो गया, 8 से 12 हो गया, +4 हुआ। तो अब यहाँ हम लोग कितना करेंगे, क्या हुआ, +2 +3 +4, अब +5 कर देंगे। तो आप 12 में +5 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो देखिए बीच में 17 किस में है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, N 17 M हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करने का ज़रूरत नहीं है, करना है तो कीजिए। A का 1, D का 4, कितना हुआ, +3, D का 4, G का 7, 4 से 7 हुआ, यहाँ भी +3। फिर यहाँ 7 से J हुआ, मतलब G हो गया 7 और आपका J हो गया 10। देखिए यहाँ भी +3, तो सब में +3 हुआ है। तो J का 10 होता है ना, 10 में आप +3 कर देंगे तो 13 होगा। देखिए लास्ट में M है, M का प्लेस वैल्यू 13। तो लास्ट वाला क्यों चेक करना है, जब आंसर 2 ही से आ गया। तो एक बार 26 को देखे 23 था, 23 को देखे 20 था, 20 के बाद देखे 17 था, 17 के बाद देखे 14 था, सब में -3 हुआ था। तो हम लोग -3 किए, 17 में 14 प्राप्त हुआ। 14 किसका होता है, प्लेस वैल्यू n का, तो n हो गया। तो हम लोग का ऑप्शन ए, ऑप्शन सी कैंसिल आउट हो गया, बच गया था बी और डी। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ा, फिर एक घर आगे जाना पड़ा। तो 3 के बाद 5 हुआ था, 5 के बाद 8 हुआ था, यहाँ +2 तो हुआ था, इसमें +3 हुआ था, फिर 8 से 12 हुआ था, +4 हुआ था, 2 3 4, तो हम लोग +5 कर दिए। तो 12 5 17 हो गया। 17 किसका होता है, 17 किसका होता नहीं है, बीच में 17 दिया ही था, वो पहले से ही था संख्या में 3 5 8। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न की ओर। 1 है, 5 है, 21 है, 57 है, 121 है। अब इसके साथ क्या किया जाए, 1 से 5 हुआ है, यानी 1 है, 5 है, 21 है, 57 है,
121 है। अंतर ढूंढिए 4 का, अंतर ढूंढिए 16 का, अंतर ढूंढिए 7 में 1 जाएगा 6, अब 5 में 2 जाएगा 3, 36 का। अंतर ढूंढिए 11 में 7 जाएगा 4 और यहाँ बच जाएगा 11, 11 में 5 गया तो कितना हो जाएगा 6। अब आगे क्या करेंगे देखिए, आपको सीरीज तो प्राप्त हो चुका है, ये 16 है। आ गया दिमाग में ना, 2 स्क्वायर बराबर 4, ठीक, 4 स्क्वायर बराबर 16, 6 स्क्वायर बराबर 36, 8 स्क्वायर बराबर 34। तो यहाँ हुआ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो आप 10 स्क्वायर कर दीजिए, तो 10 स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा। आप 100 को क्या करेंगे, आप 121 में जोड़ देंगे क्या? हाँ जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। 100 प्लस 121 कितना हो जाएगा 221, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 221 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिफरेंस निकाले तो हमको 4, 16, 36, 64 मिला, उसको हम देखे कैसा सीरीज गया, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर, तो हम 10 स्क्वायर करके उसमें जोड़ दिए तो 221 हो गया आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। इसमें कहाँ आदमी कन्फ्यूजन करेगा देखिएगा। कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक कहने का मतलब है सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो नवजात है, बालक है, शिशु है, भ्रूण है। तो सबसे पहले क्या बनता है, बायोलॉजी में पढ़े होंगे आप लोग, भ्रूण बनता है। तो आप यहाँ सबसे पहले लिख दीजिए भ्रूण, 4 लिख दिए। क्या इससे आंसर आएगा? ऑप्शन ए एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट। अब देखिए आपका सी और डी में चुनना है। तो भ्रूण के बाद क्या बनता है, आपको कन्फ्यूजन होगा शिशु में और नवजात में, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। बच्चा जो न्यू जन्म लेता है उसी को नवजात बोला जाता है। तो भ्रूण के बाद नवजात होगा, 4 के बाद 1 होगा। और यहाँ देखिए 4 के बाद 1 इसमें है, ऑप्शन सी सही हो गया। अगर आप कन्फ्यूज होंगे ना तो आप नवजात में और शिशु में, तो आप क्या करेंगे ना, 4 के बाद 3 भी लगा सकते हैं, ऑप्शन डी आप लगा देंगे, ठीक। लेकिन नहीं, आप लोग को हम बता देते हैं, भ्रूण है, भ्रूण के बाद नवजात होता है। जो न्यू बच्चा जन्म लेता है ना, उसको 1 महीना तक या 3 महीना तक कुछ उसका नियम है, वो तो बायोलॉजी में आप लोग देखे होंगे, उसको नवजात बोला जाता है। और उससे जब बड़ा होता है ना तब उसको शिशु बोलता है। उसका है कुछ कंडीशन, कितना साल तक, इतना से इतना तक। और जब शिशु से बड़ा होता है ना तब उसको बालक बोलता है। तो देखिए सबसे पहले भ्रूण हो जाएगा, तो भ्रूण हो गया 4 हम लिख दिए। उसके बाद नवजात हो जाएगा 1 लिख दिए। उसके बाद शिशु हो जाएगा तो 3 लिख देंगे। उसके बाद बालक होगा तो 2 लिख देंगे। 1 सेकंड हटा के लिख देते हैं, 2 लिख देंगे। 4 1 3 2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। भ्रूण के बाद नवजात, नवजात के बाद तब शिशु होता है, बोलता है। नया जन्मा हुआ बच्चा जो होता है ना, न्यू जन्म लिया, तो उसी को नवजात होता है। जात मतलब जन्म होता है, ठीक है, नवजात उसी को बोलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। अब देखिए ये कितना अच्छा प्रश्न है। यदि औरल को 31-36 के रूप में कुटित किया गया है तो रिटेन को कैसे कुटित किया जाएगा, ठीक है। अब इसको कूट कीजिए, किस तरह से कूट करेंगे। अब क्या करेंगे, इसको सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा ORAL से 3196 कैसे लिखा जाएगा। तो आप लिखिए, O लिखिए, R लिखिए, L लिखिए, ठीक, इतने तो है। ओ सॉरी, A है, AL। अब देखिए O का प्लेस वैल्यू 15, R का कितना होता है, 1 सेकेंड, 17 और 17 नहीं 18, क्या हो गया, R का 18, A का 1, L का 12, ठीक। अब देखिए आप यहाँ से कैसे निकाल पाएंगे, कहिएंगे क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है। अब क्या करना है, आपको 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो यहाँ देखिए क्या लॉजिक लगा है, ये जो 1 5 15 है ना, ये लिखा हुआ, इसको आपस में जोड़ दीजिए, 1 + 5 कर दीजिए तो आपको 6 मिलेगा। 1 + 8 कर दीजिए तो आपको 9 मिलेगा। फिर 1 है तो इकाई अंक वाला को 1 ही रहने दीजिए। फिर लास्ट में L का 12 है तो आप जोड़ दीजिए, 2 1 3 होगा। तो देखिए 3 1 9 6 नीचे से लिखते हुए आया है, 3 1 9 6,
इस तरह लिखा है, समझ गए? कितना अच्छा लॉजिक है इसका। अब देखिए रिटर्न को लिखिए आप, डब्लू को हम लिखते हैं, डब्लू कैसे लिखे, नीचे हटेगा, डब्लू है, आर है, आई है, डबल टी है, ई है, एन है, इसीलिए बोले अटेगा कि नहीं। चलिए देख लेते हैं। डब्लू को आप क्या लिखेंगे, 23, एक सेकेंड, यहाँ हम लिखते हैं दूर में, यहाँ जोड़ने में ठीक रहेगा, 23, आर का 18, आई का 9, आई के बाद क्या है, डबल टी है यानी 20 20 20 20, उसके बाद ई है 5, उसके बाद एन है 14। तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर लिखते हुए गए थे, एक से हुआ था 2 1 3, तो शुरू में 3 था, तो अब 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। 5 देखिए सभी में है, हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे इससे। फिर अगला अंक आपका 5 है, तो इकाई अंक में कुछ नहीं जोड़ना है, इकाई अंक को ऐसे 5 लिख देना है। शुरू में 55 है, किस में है, ए में नहीं है, डी सी में नहीं है, डी में भी नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब क्यों जोड़ना है आगे, बस आंसर ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, आंसर निकालिए, ऐसे में आप जोड़िए। फिर देखिए सीखना है हम लोग को, सीख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 0 है, 2 में 0 जोड़िए, 2 में 0 जोड़िए, 2 ही आएगा। तो देखिए 55 के बाद 22 है यानी 2 2, और 9 भी है, ये 9 सिंगल डिजिट में है तो 9 ही होगा। तो देखिए 22 के बाद 9 है, और ये 8 + 1 ये भी 9 है, तो देखिए एक 9 यहाँ भी है, और ये 2 + 3 तो 5, देखिए लास्ट में 5 है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आपको पूरा नहीं करना है एग्ज़ाम में, ये चीज़ आप लोग को हम हमेशा बताते आए हैं, वो करना नहीं है। आपको यहाँ से ही आंसर मिल गया 4 1 5, तो सब में सिंगल डिजिट में 5 था, तो हम आंसर नहीं निकाल पाए, सब ऑप्शन में था। तो हम दोबारा भी गए ऊपर, तो देखिए 5 ही मिला, तो 55 हो गया। तो हम देख लिए 55 किसी में नहीं था, ना ए में, ना सी में, ना डी में, तो बी में था। आंसर यहीं से लगा देंगे, इतना झमेला एग्जाम में नहीं करेंगे, समय बचा लेंगे। चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। अब ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। राम और श्याम अपने कार्यालय से निकलते हैं और विपरीत दिशाओं में 10 किलोमीटर चलते हैं। तब राम बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, जबकि श्याम दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। बताएं वो एक दोनों से कितना दूरी पर हैं। ठीक, तो लिखिए क्या कहा गया है, वैसा वैसा करते हैं हम लोग। ये तो बता दिए हैं, आपका ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होगा, इस तरफ पश्चिम होगा। ठीक, अब देखिए क्या कहा है। राम और श्याम अपने अपने कार्यालय से निकलते हैं और विपरीत दिशाओं में 10 किलोमीटर चलते हैं। हम ये कार्यालय लिख दिए। अब विपरीत दिशा में 10 10 किलोमीटर चलाते हैं, इसको इधर चला देते हैं 10 किलोमीटर, और इसको इधर चला देते हैं 10 किलोमीटर। ठीक, तब राम बाएं मुड़कर, ठीक है, इसको हम राम मान लेते हैं और इसको श्याम मान लेते हैं। क्या कहा, 10 किलोमीटर चलते हैं दोनों। ठीक है, राम बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, तो राम का बाएं किधर हो जाएगा, आप इस दिशा में जा रहे हैं तो नीचे हो जाएगा, तो नीचे आपको 10 किलोमीटर चला दिए। कहा ना, राम बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर कहा है, जबकि श्याम दाएं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, श्याम दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर, तो आप पूरब की ओर जा रहे हैं ना, तो आपका दाएं नीचे हो जाएगा। ठीक, ये भी 10 चला, ठीक, कहा ना 10 किलोमीटर चलता है। बताइए वे दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर है। तो दूरिया तो सेम न है, यहाँ से यहाँ आया है, इस जगह पर है, ये भी सीधा यहाँ आया है, इस जगह पे है। अब दूरी कितना हो जाएगा, इसमें लॉजिक क्या रहा, लॉजिक ये रहा कि ये इसका कार्यालय था, ये वाला, ठीक है, कार्यालय, तो ये कार्यालय था, यहाँ से 10 किलोमीटर इधर गया था, देखिए यहाँ 10 लिखे हैं हम, ये भी 10 इधर आया था, यहाँ 10 लिखे हैं, सॉरी इसको यहाँ लिख देते हैं, ये भी 10 आया था। तो एक यहाँ पर खड़ा है, एक यहाँ पर खड़ा है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10, देखिए है ना 10, कलर अलग लेते हैं, यहाँ से 10, ये हो गया 10, और इधर भी हो गया 10, दोनों यहाँ पर है, तो दूरिया तो पूरा ना हो जाएगा, तो 10 और 10 20 ना हो जाएगा। 10 इधर है आधा कार्यालय से, और 10 इधर है आधा कार्यालय से, 10 10 20 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 20 किलोमीटर। लास्ट में वही पूछा है कि वे दोनों एक दूसरे से कितने दूरी पर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 है, चूँकि यहाँ 10 यहाँ 10, समझ गए। चलिए 14वां प्रश्न की ओर।
ये तो फेवरेट प्रश्न है, इसको देखिए, ये थोड़ा नीचे लेवल का प्रश्न है। इसको हम जब आगे पार्ट आप लोग को पढ़ाएंगे तो इससे थोड़ा सा ऊपर पढ़ाएंगे। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्या कहा है, ABCDE एक 5 मंजिला इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। ए सबसे ऊपर रहता है जबकि डी नीचे से दूसरी मंजिल पर। ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे नीचे कौन रहता है? तो चलिए इसको पहले आप क्या करिए, ABCDEF एक 5 मंजिला इमारत में रहता है। कितना है? 5 मंजिला। तो 5 मंजिला इमारत बनाते हैं। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 5 हो जाएगा लगता है 4 लकीर डालने से। लिखते हैं 1 मंजिल, 2 मंजिल, चूँकि इसको बाहर में लिखते हैं, अंदर में हम ABCD लिखेंगे। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, देखिए 5 मंजिल हो गया। ठीक है, 5 मंजिल ही का है ना। 5 मंजिल इमारत में कितना आदमी है? 1 2 3 4 5 को तो आदमी है, तो 5 मंजिल होगा। सबको अलग अलग फ्लैट मिला हुआ है। चलिए देखिए इसका क्या होगा। अब क्या कहा है, ए सबसे ऊपर रहता है। सबसे ऊपर में हम ए को रख देंगे। ए सबसे ऊपर रखता है, ऊपर में रख दिए। जबकि डी नीचे से दूसरी मंजिल पर है। डी नीचे से दूसरी पर, तो डी यहाँ रख दिए। ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो सी कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर और नीचे से गिनेंगे तो सेम होगा, तो यहाँ पर सी को रख दीजिए। देखिए आप यहाँ से भी जाएंगे तो 1 2 3, ऊपर से भी गिनिए 1 2 3। तो ये साफ कहा है कि इसके स्थिति में क्या कहा है, ऊपर अथवा नीचे से गिनने पर सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन का लॉजिक यहीं छुपा हुआ था, यही एग्जामिनर यहीं से जांचेगा आपको कितना आप एक्सपीरियंस है। क्या कहा है, अथवा नीचे से गिनने पर सी की स्थिति कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा इसी घर में, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। नीचे से भी देखिए 1 2 3 और ऊपर से देखिए 1 2 3, तो कोई परिवर्तन नहीं है, दोनों तरफ से सेम है, कोई परिवर्तन नहीं होता। सबसे नीचे कौन रहता है? अब सबसे नीचे हम कैसे तय करेंगे हैं? अब क्या हुआ, अब हुआ ABCDE, तो हम ACD को बैठा दिए। अब बचा है कौन? E बचा है, तो E को हम यहाँ रख देंगे। और कौन बचा है? B बचा है, तो B के भी यहाँ रख देंगे। और B को यहाँ रख देंगे, E को भी यहाँ रख देंगे। BE को हम नहीं कंक्लूजन निकाल पाए कि वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका यहाँ कुछ जिक्र किया ही नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो क्या कहा, सबसे नीचे कौन रहता है, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन रहता है, तो लिख देंगे तय नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 15वां और लास्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाइए और अपना तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाइए। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, निम्नलिखित आरेखों में से किसके द्वारा सर्वोत्तम ढंग से निरूपित किया जा सकता है? क्या? चतुर्भुज, वर्ग, त्रिभुज। ठीक, अब आप एक बात बताइए, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो चतुर्भुज बनाइए सबसे पहले। देखिए हम चतुर्भुज बनाते हैं। ये क्या है, एक सेकंड, ये क्या कहेंगे आप इसको? 4 भुजा है, चतुर्भुज हो गया। और हम एक वर्ग बना देते हैं। वर्ग नहीं बना, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, समझा देते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होता है वर्ग में, तो सेम तो यहाँ खिंचाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन हम खींचने का प्रयास करते हैं। चतुर्भुज, वर्ग, ठीक है, त्रिभुज। अब आप एक बात बताइए कि हम अगर चतुर्भुज बनाए हैं और वर्ग बनाए हैं, इसमें आपको कोई डिफरेंस लग रहा है? चतुर्भुज में 4 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। वर्ग में आमने सामने की भुजा बराबर कि चारों भुजा बराबर? वर्ग में चारों भुजा बराबर। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होता है, वर्ग में चारों भुजा बराबर होता है। तो ये वर्ग है, मोटा कर दिया, ये चारों भुजा बराबर है। तो चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ जाएगा आपका। हम चतुर्भुज ये बनाए हैं ना, इसी में आपका वर्ग छुपा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए चतुर्भुज में वर्ग अगर छुपा हुआ है तो हम आपको वही कहेंगे कि चतुर्भुज के अंदर वर्ग आ जाएगा। तो देखिए ये वाला है चतुर्भुज के अंदर वर्ग, और त्रिभुज तो अलग हो जाएगा। तो यहाँ त्रिभुज ऑटोमेटिक अलग है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आप लगा देंगे क्या? नहीं, एग्जाम में आपको इस तरह मिलेगा। ऑप्शन डी देखिए कहाँ पर है, सी में है, तो ऑप्शन सी लगाएंगे आंसर।
इस तरह का सवाल बना के भी आप गलती करेंगे। हम बार बार सेट में बताते आए हैं आप लोगों को, और ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ ऑप्शन डी होता है, एग्जाम में जल्दी में ऑप्शन डी लगा देता है। टीसीएस तो पक्का ये चीज़ करता है। ये जो ऑप्शन हम डाले हैं ना, ये टीसीएस इस तरह डालता ही है, जो रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो इसीलिए आप आंसर निकालने के बाद भी गलती करने का प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं करना है गलती करने का। आपको क्या हुआ, चतुर्भुज के अंदर में आपको वर्ग मिल जाएगा, ठीक है, उसमें वर्ग छुपा हुआ है। चतुर्भुज के अंदर में वर्ग आपको देखिए यहाँ मिलेगा डी में, और त्रिभुज अलग हो जाएगा, त्रिभुज देखिए अलग में है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी लगा देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।